Hello, this is the editorial section of the Hindustan Times newspaper. Topic is COVID-19, the battle ahead. COVID-19 की आगे की लड़ाई. More Indians have some protection now. अभी बहुत सारे इंडियन प्रोटेक्शन में हैं, बट ओवर 400 मिलियन रिमेन वल्नरेबल. लेकिन अभी भी लगभग 400 से अधिक मिलियन लोग जो कि असुरक्षा में हैं, वल्नरेबल है. द लेटेस्ट नेशन वाइड सर्वे फॉर COVID-19 antibodies suggest that 2 out of 3 Indians may have some form of protection from the coronavirus. मीन्स लेटेस्ट नेशन वाइड सर्वे के अनुसार COVID-19 का जो सर्वे हुआ है, अभी भी 3 में से 2 लोग कोरोना वायरस से फ्रॉम द कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन में, मतलब सुरक्षा में है. लेकिन अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो खतरा में है. 3 में 1 खतरा में है. द गवर्नमेंट्स सीनियर एक्सपर्ट, गवर्नमेंट के उच्च एक्सपर्ट अधिकारी सेड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को बोले, दैट द सैंपल साइज ऑफ क्लोज टू 29,000 पीपल इंक्लूडेड पीपल हु डिड एंड डिड नॉट रिसीव ए वैक्सीन. अभी भी 2900 से लगभग अधिक लोग वैसे हैं जो कुछ वैक्सीन लिए हैं और कुछ नहीं लिए हैं. तो इसमें मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ. 29,000 लोग इस स्थिति में हैं. एमंग द अनवैक्सीनेटेड ग्रुप द प्रीवैलेंस ऑफ एंटीबॉडीज वॉज 62%. इन समूह में लगभग 62% ऐसे लोग जो थे जो एंटीबॉडीज से प्रीवैलेंस में थे. मतलब कि एंटीबॉडीज का वहाँ प्रीवैलेंस था, वहाँ प्रसार था, फैलाव था. 62% लोग में, 29,000 में 62% लोग ऐसे हैं जिसमें अभी भी एंटीबॉडीज का फैलाव था. ओवरऑल कुल मिलाकर इंक्लूडिंग वैक्सीन रेसिपेंट्स इट वॉज 67.6%. अभी देखा जाए तो पूरे जनसंख्या का 76.6% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन रेसिपेंट मिल गया है, मतलब कि वैक्सीनेटेड हो चुके हैं. इन कॉन्ट्रास्ट इन द लास्ट सच स्टडी, बट इसके विरोध में पिछले जो अध्ययन हुआ है, फ्रॉम द सेम 70 डिस्ट्रिक्ट द प्रिवलेंस रेट वॉज 24.1%. जो अभी पिछले 70 जिलों में ऐसा देखा गया है कि इसका जो फैलाव है 24.1% अभी भी है. द जंप इज अनसरप्राइजिंग. ये जो जंपिंग है, ये जो प्रसार है, ये फैलाव है, ये कोई सरप्राइज करने वाला नहीं है. ऐसा मान लिया गया है कि हाँ ये तो होना ही है. सिंस द अर्लियर स्टडी वॉज हेल्ड प्रायर टू द डेवस्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इन्फेक्शंस. मतलब कि ये जो स्टडी हुआ है, ये एक इसके माध्यम से एक डेवस्टेटिंग मीन्स विनाशकारी रूप ले सकता है अगर जो इस प्रकार का मामला आगे भी रहे तो. डेवस्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन. COVID-19 का जो सेकेंड वेव था वो डेवस्टेटिंग था, बिल्कुल एकदम विनाशकारी था. सबसे ज़्यादा विनाशकारी सेकेंड वेव ही रहा. सच स्टडीज, ऐसा अध्ययन नोन एज सीरो प्रीवैलेंस सर्वेज. इस प्रकार के अध्ययन को सीरो प्रीवैलेंस सर्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैरी सेवरल इम्पोर्टेंट कैविएट्स, जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण सावधानी बरतने को कहते हैं. कैविएट्स मतलब सावधानी बरतना. फर्स्ट, कैन द स्टडी बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू एस्टिमेट द ओवरऑल स्प्रेड ऑफ द वायरस इन इंडिया. सबसे पहले कैन द स्टडी बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू एस्टिमेट, क्या जो ये अध्ययन किया गया है ये कोई फैक्ट का सही आकलन कर सकता है. आखिरकार ओवरऑल स्प्रेड ऑफ द वायरस इन इंडिया, आखिरकार वायरस तो अभी भी इंडिया में है ही. बोथ बलराम भार्गव द हेड ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ICMR के
हेड है और एंड नीति आयोग मेंबर वी.के. पॉल, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल कॉशन्ड, सावधानी बरतने को कहा दैट दीज नंबर्स कैन नॉट बी टेकन टू ए फिट पार्टिकुलर सिटी और विलेज। इन नंबर्स के को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सिटी या विलेज क्या है, फिट है, अभी भी वो खतरे में है। द स्टडी दे सेड गिव्स मोस्टली एन ओवरऑल पिक्चर अक्रॉस द कंट्री। ये स्टडी पूरे देश का चित्र प्रस्तुत करता है कि क्या मतलब अभी स्थिति है। सेकेंड, डज सिंपली टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज मीन प्रोटेक्शन। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज मीन प्रोटेक्शन, कि तुरंत पॉजिटिव दिखे और इसका प्रोटेक्शन भी तुरंत हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। द आंसर इज यस, ऐसा एक स्थिति में हो सकता है। एंटीबॉडीज डू मीन प्रोटेक्शन, अगर जो वो एंटीबॉडीज का ख्याल रखे तो इसका मतलब प्रोटेक्शन ही है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज के माध्यम से। थर्ड, द longevity of antibodies especially among those who were infected is likely to wane in the next few months। और ख़ास करके उन लोगों में जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं, वो उनकी घटना जो है, इन्फेक्टेड कई लोगों को कह सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ में, इसलिए उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। बट देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द नंबर। अब इस संख्या का आंकड़ा देखने का एक और तरीका है। ए रफ एक्सट्रापोलेशन ऑफ द फाइंडिंग सजेस्ट 400 मिलियन पीपल आर स्टिल वनरेबल। एक रफ ऐसा ही रफ एक्सपोलेटेशन मतलब कि एक्सट्रापोलेटेशन मतलब एक फैक्ट के माध्यम से पता चला है कि अभी भी 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी वनरेबल है, उन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है। दिस नंबर अल्सो अलोन इज हायर देन द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये संख्या मतलब 400 मिलियन अमेरिका की जनसंख्या से, यूनाइटेड स्टेट की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। द गवर्नमेंट राइटली अंडरलाइंड दिस फैक्ट सेवरल टाइम्स ऑन ट्यूसडे। गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस फैक्ट के बारे में मंगलवार को बताया है और टू अपील करते हुए टू पीपल टू रिमेन केयरफुल, सावधान रहें, एंड एवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग, किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करने से बचें, वेदर सोशल, चाहे वो सामाजिक हो, रिलीजियस, चाहे वो धार्मिक हो, और पॉलिटिकल, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी प्रकार का भी गैदरिंग हो वहाँ से प्रोटेक्ट करें, अपने आप को बचाएं। स्टेट्स दैट द रिसेंटली वेंट अहेड विथ allowing people to observe some festivities or those that attempt to but stopped by the Supreme Court। कई राज्य जैसे कि हाल ही में लोगों को अलाउ किया था फेस्टिविटीज़ के लिए, मतलब पर्व त्यौहार के लिए और कई प्रकार की एक्टिविटी के लिए, उन चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। मस्ट पे पार्टिकुलर अटेंशन, इसलिए और ये बोला है कि खास ध्यान रखें। इट इज़ आल्सो क्रूशियल फॉर अथॉरिटीज़, ये तो अथॉरिटीज़ के लिए भी ये एक प्रकार का क्रूशियल है, मतलब कि एक विनाशकारी रूप है। मस्ट पे पार्टिकुलर अटेंशन, उन्हें इंगेज इन सर्वेलेंस टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन एनी चेंजेस इन आउटब्रेक पैटर्न्स। ये जो पैटर्न है, ये जो डिस्टेंसिंग है, इसे तोड़ना ऑफिशियल्स, चाहे वो ऑफिशियल हो, अथॉरिटीज हो, उसे भी मतलब उसे भी सावधानी बरतना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रकार की एक्टिविटी में हो। एट प्रेजेंट मेनी रीजन्स ऑफ द कंट्री आर लॉगिंग नंबर्स लास्ट सीन। हालांकि अभी देखा जाए तो कई क्षेत्रों में, मेनी रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के कई भागों में, देश के कई क्षेत्रों में लॉगिंग नंबर घटे हैं, संक्रमितों की संख्या घटे हैं। देश एट मेनी रेंज ऑफ द कंट्री, मतलब देश के कई क्षेत्रों में नंबर्स घटे हैं, उनकी पॉजिटिविटी में कमी आई है संक्रमितों की। लास्ट सीन इन फरवरी, जो कि जैसा कि फरवरी में देखा जाए उसकी अपेक्षा भी बहुत कम है। दैट इज व्हेन इंडिया बिकेम कॉम्प्लासेंट। इसी कारण इंडिया क्या कॉम्प्लासेंट बना है, मतलब अब इससे ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है, ये बेपरवाह अब हो सकता है धीरे धीरे, मतलब कि अब उतना इसे समस्या नहीं रहा जितना पहले था, लेकिन समस्या अभी भी है। इट मस्ट नॉट मेक द सेम मिस्टेक
अगेन सिंस दिस टाइम, क्योंकि और इसके चलते हमें आगे वैसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए अभी जैसा पहले हम लोग कर चुके थे. इट इज़ एबल टू ड्राइव अप वैक्सीनेशन रेट्स. द कंट्री में विल बी इन द होम स्ट्रेच ऑफ द वार अगेंस्ट कोविड-19. अगर जो इसी प्रकार वैक्सीनेशन का ड्राइव अप होते रहे, मतलब लोग वैक्सीन लेते रहे, तो ये जो दर है कोविड-19 का वो घटेगा और इसका फैलाव भी कम देखने को मिलेगा. ऑफ द वार अगेंस्ट कोविड-19, ये कोविड-19 के युद्ध के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा गया उसके खिलाफ हम लोग बच सकते हैं, उसे जीत सकते हैं. थैंक यू.